हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पैटर्न। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हम पैटर्न पहले भी कर चुके हैं। सो पैटर्न जो चैप्टर होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें हमें डिफरेंट पैटर्न्स देखने को, सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और हमें ये बहुत कब शुरू होता है कब एंड हो जाता है इसका बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट शेप फिगर इन द फॉलोइंग पैटर्न। आपको कोई भी शेप या फिगर को दोबारा से बनाना है, जैसे कि हम पहले उसमें देख सकते हैं। आप ऑब्जर्व करना। फर्स्ट वी हैव स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल। सो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी दो शेप्स हैं, दो हमारे पास फिगर हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर, देन उसके बाद सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि स्क्वायर के बाद सर्कल आ रहा है और सर्कल के बाद स्क्वायर आ रहा है। तो हमें नेक्स्ट इसी पैटर्न में कंप्लीट करना है। तो सर्कल के बाद क्या आ रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो हम यहाँ स्क्वायर राइट करेंगे, देन अगेन इसके बाद सर्कल एंड देन अगेन स्क्वायर। सो कुछ इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट में है हमारे पास है एप्पल की शेप है, देन हमारे पास ऑरेंज की शेप है और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 एप्पल है और ऑरेंज 2 हैं। सो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 1 एप्पल है और 2 ऑरेंजेस हैं। सो आप इसमें कर सकते हैं 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस, 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस, यानी कि 1 एप्पल के बाद 2 ऑरेंजेस आ रहे हैं और 2 ऑरेंजेस के बाद ओनली 1 एप्पल। सो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। सो इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 ऑरेंजेस के बाद हम 1 एप्पल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से, देन अगेन 1 एप्पल के बाद 2 ऑरेंजेस। सो आई होप आपको चीज़ें याद आ रही होंगी जो भी हमने पहले किया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, हम देखेंगे लीफ, 1 ऊपर है, 1 डाउन, अप डाउन। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को भी फॉलो करना है और आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट थिंग वी हैव पैटर्न्स अराउंड अस। जो भी पैटर्न हमारे आसपास होते हैं, चलिए देखते हैं। वी ऑब्जर्व पैटर्न एवरीवेयर अराउंड अस। हम जब जगह अपने आसपास पैटर्न्स देख सकते हैं। अ रंगोली मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल में रंगोली बनाई जाती है। द कारपेट एट होम, जो हमारे घरों में कारपेट होते हैं। द ग्रिल पैटर्न ऑन योर विंडो, जो आपकी विंडो में जो पैटर्न होता है वो ग्रिल। द टाइल्स ऑन योर बाथरूम वॉल एंड फ्लोर, जो भी टाइल्स होती हैं आपके घरों में बच्चों, आपके बेडरूम में, आपके बाथरूम में, आपके फ्लोर पर। द प्रिंटिंग पैटर्न ऑन द बेड कवर एंड कर्टेन, जो आपके रूम में और घर में पैटर्न कर्टेन होते हैं, उनके जो कवर होते हैं, बेड शीट्स होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, पैटर्न होता है। आर सम ऑफ द कॉमन पैटर्न वी सी, और इसी तरीके के पैटर्न्स हम देखते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरीके से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, जॉइन द डॉट्स एंड कंटिन्यू द पैटर्न। आपको डॉट्स को जॉइंट करते रहना है और पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करा है, दूसरे डॉट पे मिला है एक स्ट्रेट लाइन, देन अगेन स्लैंटिंग लाइन नेक्स्ट डॉट तक, फिर हमने क्या करा है अगेन स्लीपिंग लाइन, देन हमने यहाँ से स्टार्ट करा है स्लीपिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग। तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे भी पैटर्न इसी को बनाना है। फॉर एग्जांपल, हमने पहले 2 डॉट्स को आपस में मिलाया, देन हमने इसको इस तरीके से स्लैंडिंग किया एंड देन स्लीपिंग लाइन। इसी तरीके से हमें फिर से करना है और कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बनके सामने आएगा। सो बच्चों, इस तरीके से आपको ये पैटर्न्स के टेबल को कंप्लीट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक। अब हम जो पैटर्न बनाएंगे वो मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीलियों से बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक लाइक फॉलोइंग। जैसे कि हमने एक बना के दिखाया हुआ है कि एक मैच स्टिक को हमने ऊपर की तरफ रखा और यही इसके चीज़ जो ब्लैक पार्ट है आगे बढ़ रहा है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हुए ये इस तरीके से कुछ पैटर्न बना रहा है। ओके, पहले अप, फिर साइड में राइट साइड, लेफ्ट, राइट, अप और लेफ्ट। सो ओके, राइट साइड में भी जा रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये नीचे की तरफ आएगा डाउन, देन अगेन राइट, देन अगेन अप। ओके बच्चों,
इस पैटर्न को कंप्लीट इस तरीके से करना है। ट्राई मेकिंग सम पैटर्न योरसेल्फ। अब आपको कुछ पैटर्न अपने आप से बनाने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर पैटर्न। नेक्स्ट क्या होता है? नंबर पैटर्न होता है। अभी तक आपने देखा है पिक्चर्स का पैटर्न, ओके, शेप्स का पैटर्न, ठीक है, डॉट्स को मिलाया है आपने। अब हम देखेंगे नंबर्स का पैटर्न। अब बिगर एंड बिगर, यानी कि बढ़ता हुआ, बड़े से बड़ा पैटर्न किस तरीके से हो सकता है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास 1 फ्लावर है, देन 3 फ्लावर्स आ गए हैं, देन 5 फ्लावर्स एंड देन 7 फ्लावर्स। सो बच्चों आप इसमें एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं, यूजिंग द नंबर्स द सीक्वेंस इज, जो इसका सीक्वेंस है वो क्या रहा है? 1 से 3 की तरफ हमने इसमें 2 प्लस करा है, एंड 3 से जब 5 की तरफ गए तो अगेन हमने इसमें 2 प्लस करा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें हर किसी स्टेप में 2 ऐड करा है। सो इसका पैटर्न होगा एडिंग 2। द रूल टू गो फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट, एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ जाने का, इज ऐड 2। हमने 2 को ऐड करा है। ओके बच्चों, आई होप ये पैटर्न, ये तरीका आपको नया समझ में आया होगा और आप इसको करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि छोटे से और छोटे की तरफ जाना। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 9 क्राउन्स हैं, देन हमारे पास 7 क्राउन्स आ गए हैं, 5 क्राउन्स एंड 3 क्राउन्स। हमने देखा है कि हमारा नंबर यहाँ पर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें क्या पैटर्न यूज होगा? यूजिंग द नंबर एंड द सीक्वेंसेस। अब इसमें सीक्वेंस क्या है? 9 से जब हम 7 की तरफ गए तो हमने -2 किया, एंड 7 की तरफ से जब हम 5 की तरफ गए अगेन हमने 2 माइनस करा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 माइनस करा, और जब लास्ट स्टेप हमारा 3 क्राउन्स बचे हैं और जब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो 2 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा बच्चे वो होगा 1। हमारे पास कितने क्राउन्स बचेंगे? 1 क्राउन बचेगा। ओके बच्चों, सो ये रहा आपका सीक्वेंस, माइनस करते हुए, सब्ट्रैक्शन करते हुए, स्मॉलर एंड स्मॉलर की तरफ बढ़ते हुए। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। सो आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर बिकम लार्जर एंड लार्जर वेरी रैपिडली। जब कोई नंबर बढ़ता चला जाता है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ, तो उसको किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हमारे पास 1 बॉल है, 2, 4 एंड 8। अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं बच्चों? इसमें क्या सीक्वेंस है? जब हम 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 4 की तरफ, सो हमने देखा कि यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने तेजी से ये बढ़ रहा है, 1, 2 एंड 4। ओके बच्चों, किस तरीके से बढ़ा है? 1, 2 एंड 4 की फॉर्म में बढ़ा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस फॉलो किया गया है, फॉलो किया जा रहा है। ओके, तो हमने क्या करा है? 1 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 आया, अगेन हमने 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी, 4 आ गया। सो हमने 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8 आ गया। सो बच्चे 2 की मल्टीप्लाई हमें रिपीटेडली करनी है, जिससे हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अब 16 है, और अगर हम 16 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 20। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा 32। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये मेथड, ये पैटर्न और ये इसका सीक्वेंस करने का समझ में आया होगा। द रूल टू गो फ्रॉम 1 टर्म्स टू नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमने इसमें हर डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करी है, जिससे हमारा नंबर जो है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव अल्फाबेटिकल पैटर्न। अल्फाबेटिकल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं बच्चों? वी फॉलो अ रूल एंड अरेंज लेटर्स इन अ पैटर्न। हम एक रूल को फॉलो करेंगे और लेटर्स को अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इज CFIL, द रूल इज टू स्किप 2 लेटर्स, यानी कि इसमें क्या है? इसमें लेटर्स को स्किप करने का पैटर्न है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फिगर पैटर्न।
अब हमें जो फिगर है, जो शेप दी हुई है, उसके पैटर्न को फॉलो करना है और समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक बर्थडे कैप की शेप दी हुई है, देन स्क्वायर, बर्थडे कैप एंड स्क्वायर। ओनली 2 शेप हैं, तो हम इसको बहुत इजीली कर लेंगे। कैप के बाद स्क्वायर आ रहा है एंड स्क्वायर के बाद अगेन कैप आ रही है। तो हम बता सकते हैं आगे हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है कि स्क्वायर के बाद हमें एक ट्राइंगल बना के ऊपर सर्कल बनाना है, इट मीन्स बर्थडे कैप, एंड बर्थडे कैप के बाद हमें बनाना है स्क्वायर। तो आई होप आपको इस तरीके से करना समझ में आया होगा और कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होंगे आप इस क्वेश्चन को करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्रॉस दिया हुआ है, बट इसके क्रॉस के बीच में एक सर्कल है और हम क्या देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है मूव कर रहा है। पहले ये टॉप में है, फिर ये राइट में आया, यहाँ पर राइट से बॉटम में, देन लेफ्ट में। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्कल जो है एक व्हील की तरह मूव कर रहा है, इट मीन्स सर्कल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो इसकी पोजीशन होगी, पहले हम स्क्वायर यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ओके। देन ये पहले कहाँ था, टॉप में था, लेफ्ट में आया, देन बॉटम में आया, देन लेफ्ट में आया। अब इसकी अगेन पोजीशन क्या होगी, टॉप। टॉप के बाद ये कौन से पोजीशन में आ रहा है, राइट, और राइट के बाद आ रहा है बॉटम, एंड बॉटम के बाद ये यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट। ओके बच्चों, सो कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा आपका, जिसे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको इसे कंप्लीट करने में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द पैटर्न बाय ड्रॉइंग एंड कलरिंग 3 more डिजाइंस। तो आपको क्या करना है, कलर करना है 3 more डिजाइंस को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल एंड सर्कल है, ओके, और इसके बीच में डॉट्स है। आपको इसी चीज को फॉलो करना है, सबसे पहले ट्राइंगल के बाद सर्कल और सर्कल के बाद ट्राइंगल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके बाद आएगा ट्राइंगल, देन सर्कल, देन अगेन ट्राइंगल। ओके बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर शेप है जो कि ट्विस्ट हुई हुई है, देन स्टार, देन वी व्हील एंड अगेन स्क्वायर। तो स्क्वायर के बाद वाला क्या है, स्टार है, ओके। तो इसको हम ट्राइंगल शेप से बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इन अ सर्कल, तो हम सर्कल बनाएंगे, व्हील बनाएंगे व्हील की शेप में, देन अगेन स्क्वायर। ओके बच्चों, स्क्वायर बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा कि हमें स्लैंटिंग वे में बनाना है, ओके बच्चों। सो उससे क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस क्या है, पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस। हमें क्या बताना है, इनकी नेक्स्ट सीक्वेंस बतानी है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सबसे पहले 0 हमें दिया हुआ है, देन 3, 6 एंड 9। सो बच्चों आपने इसमें क्या ऑब्जर्व करा, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसमें ज़्यादा नंबर जा रहे हैं तो वो उसमें एडिशन हो रहा है, ओके। अगर नंबर बढ़ रहा है या तो उसमें एडिशन होगा या फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। जब हम 0 से 3 की तरफ जाएंगे एंड 3 से 6 की तरफ जाएंगे तो बच्चों हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि कितने का है। 0 से 1 की तरफ में 2 का डिफरेंस है, अगेन इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें फिर से 2 का डिफरेंस है। सो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक टेबल्स चल रहा है। आप यहाँ हमें समझ में आया कि मैम यहाँ पर 3 का टेबल फॉर्म्ड हो रहा है जिसमें 3 3 का ग्रुप चल रहा है, ओके बच्चों। यहाँ से 1 2 3 एंड 4 5 6, ओके बच्चों, 3 3 का ग्रुप चल रहा है। तो हम इसमें 3 3 2 2 स्किप्स कर जाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 6 आर 18। सो कुछ इस तरीके से आपको देखना है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसमें एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की मल्टीप्लिकेशन, 3 की मल्टीप्लिकेशन चल रही है इसमें। जैसे हमने 3 ऐड करा, देन अगेन हमने इसमें 3 ऐड करा, देन अगेन हमने इसमें 3 ऐड करा है, ओके बच्चों। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि हमें इसमें
पैटर्न को फाइंड आउट करने में कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is write the previous 3 terms in each sequence। अब हमें क्या बताना है, प्रीवियस यानी कि पहले वाले सीक्वेंस में आना है कि पहले इससे पहले क्या आएगा। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है 27, 24, 21 एंड 18, 18। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है, हमारा जो पैटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है यानी कि घट रहा है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि इसमें माइनस हो रहा होगा। ओके पर हमें ये देखना है कि इसमें कितना नंबर हमने माइनस करा है। सो 7 से 24 का डिफरेंस बच्चों होता है 3 एंड 24 से 21 का डिफरेंस भी होता है 3 एंड 21 से 18 का डिफरेंस होता है 3। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। सो इसी तरीके से आपको जब 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारा आंसर होगा 15। देन इसमें से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12। देन हमारा 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 9। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आपको इसे फॉलो करते जाना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अल्फाबेटिकल है, कंप्लीट द लेटर्स पैटर्न। हमें क्या करना है, अब हमें लेटर्स दिए हुए हैं, इस पैटर्न को हमें डिकोड करना है यानी फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या पैटर्न, क्या सीक्वेंस, क्या रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो अल्फाबेट है वो ए से स्टार्ट होते हैं बेटा, उसके बाद हमने क्या आता है, बी आता है, लेकिन यहाँ पर तो मैम डी दिया हुआ है। और डी के बाद क्या आता है, वो भी नंबर भी स्किप, लेटर भी स्किप किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ओके बच्चों, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ए राइट किया है, ए के बाद हमने 2 लेटर्स को स्किप करके हमने 4th लेटर राइट करा है। देन अगेन हमने 2 लेटर्स को स्किप करके 4th लेटर को राइट किया है। इसी तरीके से आपको 2 अल्फाबेट जो हैं वो स्किप करने हैं। ओके बच्चों, और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो चलिए आइए इसको कंप्लीट करते हैं। हमने क्या राइट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके बच्चों, तो आप इस तरीके से रफली राइट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हमने 2 लेटर्स को स्किप किया है। तो जे के बाद हमें क्या करना है, 2 लेटर्स स्किप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एम, और एम के बाद 2 लेटर्स स्किप करने के बाद हमें मिलेगा पी, एंड पी के बाद 2 लेटर्स स्किप करने के बाद हमें मिलेगा एस। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमें ये अपना सीक्वेंस मिल चुका है कि हमने इसमें 2 लेटर्स स्किप करे हैं। ओके, आप कह सकते हैं ऐड करे हैं, तो आपका एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पैटर्न में हम देखेंगे ए, सी, बी, डी। तो हमने क्या देखा है, ए लिखने के बाद हमने बी को स्किप करते हुए सी पे आए हैं, और बी, डी में क्या हुआ है, जो हमने स्किप किया था और उसके बाद एक और स्किप करके हम यहाँ आए हैं। ओके बच्चों, तो हमने क्या करना है, एक एक को स्किप करते जाना है और जो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम स्किप करा हुआ लेटर भी कंसिडर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डी एफ, लास्ट हमारा है डी एफ, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने डी एफ लिखा हुआ है तो ई स्किप करा है। अब हम जो लिखेंगे वो ई के बाद एक स्किप करके और आगे वाले लेटर के साथ उसको राइट करेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ई एंड जी। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमें सीक्वेंस मिल चुका है कि हमें कैसे करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और पैटर्न्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों,
सो ये था आज का आपका टॉपिक पैटर्न, जिसे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही न्यू तरीके से हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के साथ साथ हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है।